शुक्र का स्वग्रही होना लव लाइफ को बनाएगा बेहतर, लेकिन किन चीजों का रखना है ध्यान, यहाँ हम बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लगन के लिए। देखिए, बहुत ही इमोशनल राशि है, सेंसिटिव होते हैं आप लोग काफी। और यहाँ हम बात कर रहे हैं वीकली राशिफल की 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक। ये जो वीक है खास रहने वाला है। यहाँ पर जो गुरु है उनकी स्थिति बहुत बेहतर है और शुक्र की स्थिति भी बेहतर है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, और उससे भी पहले जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की अगर स्थिति देखते हैं तो चंद्रमा सबसे पहले रहेंगे तुला में, और उससे भी पहले कुछ देर के लिए वो कन्या में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 17, 18, 19 तारीख को चंद्रमा की स्थिति आपके चौथे घर में रहेगी। तो यहाँ पर शुक्र तो बहुत बेहतर है, लेकिन चंद्रमा इनके साथ हैं। तो शुरू के जो 3 दिन हैं यहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपका स्वास्थ्य हो, या कोई भी डिसीजन आपको लेना हो। और इसके साथ चंद्रमा उसके बाद रहेंगे, पहले तुला में रहेंगे, वृश्चिक में रहेंगे, धनु में, लेकिन 17, 18, 19 को चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे और कमजोर हो जाएंगे यहाँ पर। और चंद्रमा आपके भी लॉर्ड हैं, तो चंद्रमा का चौथे, 8वें, 12वें में होना और आपके लिए 4th हाउस में होना, यहाँ पर थोड़ा सा वीक की स्टार्ट हम कहेंगे स्लो रहेगी। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के समस्या बनी रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा वीक रह सकता है, और ठंड का मौसम है तो खांसी, जुकाम, बुखार ये समस्या आपको ग्रसित कर सकती है, या कोई भी ऐसी पुरानी बीमारी जो लंबे समय से चल रही है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिगर हो सकती है। तो इन 3 दिनों में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें और इम्यूनिटी के साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखें, बाहर के फूड को अवॉइड करें। हालांकि देखिए, जो गुरु की स्थिति है, गुरु आपकी लगन में उच्च के होके चल रहे हैं, अतिचारी रूप में है, और यहाँ पर वो वक्रीय भी हो चुके हैं। गुरु का यहाँ पर वक्रीय होना, देखिए गुरु एक सुख देने वाले प्लैनेट हैं और आपके लिए तो गज केसरी योग बनाते हैं, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है आपके लव लाइफ पर रहेगी, वैवाहिक जीवन पर रहेगी। तो यहाँ पर उनकी जो दृष्टि है गंगा जल के समान है, तो बहुत सारी परेशानियां आपकी इस वीक में दूर होंगी। लेकिन स्टार्टिंग में ध्यान रखना है लव लाइफ, जैसा हमने टाइटल में भी लिखा है, यहाँ पर लव लाइफ में बहुत सुधार होगा, क्योंकि एक तो लव और रोमांस के जो कारक हैं शुक्र स्वग्रही हो गए हैं, स्वग्रही होके चल रहे हैं, साथ में उच्च के गुरु की दृष्टि रहेगी, चेष्टा बल गुरु को मिला है तो और पावरफुल यहाँ पर गुरु की दृष्टि रहेगी, और आपकी लव लाइफ में यहाँ पर सुधार होगा। जिनका ब्रेकअप तक हो गया था, हम कहेंगे कि यू टर्न मार के वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे, और ये वीक आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। लेकिन हफ्ते के जो शुरू के 3 दिन हैं वहां पर आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो 7th हाउस को देखा जाता है। देखिए, उच्च के गुरु की सीधी दृष्टि आपके सप्तम पर पड़ रही है, तो पर्सनल लाइफ के लिए वीक बहुत बहुत अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, और जो आपके स्पाउस हैं, पति हैं या पत्नी हैं, जो आपके लिए यहाँ पर बहुत लकी रहने वाले हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, इस वीक में आपको कोई ना कोई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। लेकिन जो आप एक ओवर सेंसिटिव होते हैं, तो सोच समझ कर निर्णय लेना है, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, और हफ्ते की शुरुआत में यानी 17, 18, 19 को कोई भी इंपल्सिव डिसीजन ना ले। अन्यथा यहाँ पर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, सुख बढ़ रहा है और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र के लॉर्ड आपके मंगल हैं, और यहाँ पर अगर आप किसी भी रूप में, देखिए सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है, कार्य क्षेत्र के स्वामी जो है मंगल आपके त्रिकोण में है और अगेन सूर्य के साथ है, तो काफी पावरफुल सिचुएशन इस समय कर्क राशि की चल रही है। यहाँ पर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो काम कर रहे हैं तो भी लाभ होगा, क्योंकि जो सूर्य हैं अपना नीचत्व छोड़ के त्रिकोण में आ गए हैं, अपने मित्र के राशि में। सरकार से फायदा होगा, कोई भी सरकारी काम अगर अटके हुए थे तो वो आपके यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी से फायदा होगा, और इसके अलावा अगर आप किसी भी रूप में आपका प्रमोशन ड्यू था या बाहर जाके विदेशों में काम करना चाहते हैं तो भी लाभ की पूरी स्थिति है। धन की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि धनेश सूर्य है जो कि इस समय त्रिकोण में चल रहे हैं, तो पैसा घूमेगा, रोटेशन रहेगा, और पुराना कोई भी किया हुआ इन्वेस्टमेंट था आपका तो वो यहाँ पर आपको लाभ जरूर देगा। यानी ये फायदे का वीक आपका रहने वाला है और चीजें बेहतर होंगी। विद्यार्थियों की भी स्थिति बेहतर है। विद्या के क्षेत्र में पंचम जो भाव माना जाता है विद्या का है, और यहाँ आपके जो सूर्य बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो हायर एजुकेशन में कोई जाना चाहता है या यूपीएससी वगैरह ट्राई करना चाहता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन एक चीज हम बार बार कहेंगे कि हफ्ते की शुरुआत के जो 3 दिन है वहां पर चंद्रमा कमजोर है, तो 17, 18, 19 तारीख को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी है, या आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप उस एग्जाम को बाद में दे सकते हैं। भाग्येश आपके गुरु हैं, और गुरु हमने बताया कि आपकी लगन में ही है। लगन में गुरु का होना भाग्य को प्रबल बनाता है और बहुत सारे अनिष्ट को दूर करता है, और उच्च के गुरु की
दृष्टि भी अपने ही घर पर है, तो ऐसे में भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। शनि का यहाँ होना थोड़ा सा स्लो डाउन कराता है, लेकिन शनि जहाँ होते हैं वहां पर उस घर में वृद्धि करते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए लाभदायक है। और कर्क राशि वाले वैसे भी बहुत धार्मिक होते हैं, यहाँ पर आपका धर्म बढ़ेगा, अध्यात्म बढ़ेगा, और ये समय ऐसा है जहाँ पर आप बहुत लंबे समय से अगर कोई मंदिर जाना चाह रहे थे तो इस वीक में आप वहां के दर्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितना हो ओम नमः शिवाय का जप करना है, चंद्रमा की आराधना करनी है, ओम सोम सोमाय नमः का भी जाप करें, और साथ में जितना हो गाय की सेवा करें, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें।